क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नहीं दीदी, दीदी मत करो। जिया, जिया, नहीं जिया, नहीं, 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 रुक जाओ। बचा लो मुझे। नहीं नहीं, ये कच्चा आम तो पक रहा है, पक नहीं रहा है, ये तो पक गया। ससुरी एकदम अपने माँ पर गई है, दिखाती भी है और छुपाती भी है। बाहर जा, जियो, कमरे से बाहर जाओ। समझ में नहीं आ रही, जाओ, मैंने कहा तुझसे बाहर। जाते क्यों नहीं? बहुत नखरे दिखाने लगी है आजकल। हाँ, पैसे तो पूरा लेती है ना मुझसे। तुझे आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन। प्रणाम गुरुजी। सुंदर, अति सुंदर जिया, तुम किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी हो और सुंदरता सुंदरता तो तुम पर जैसे वर्षा की तरह बरस रही है। अति उत्तम। का हुआ जिया, का सोच रही हो? अरे देखो, बात बस इतनी सी है, फल खाने वाले की उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए पर फल तो ताजा ही पसंद करता है, समझी? तेरी माँ कहाँ है? गुरुजी, वो अंदर कमरे में है। तुलसी, भगवान तुम्हें सफलता और उन्नति दोनों में संपन्न करे। आपकी सेवा में भेंट स्वीकार कीजिए। सेवा तो हम आप लोगों की करते हैं। धन्यवाद।
जी अब अंदर कमरे में जाओ। तेरा महीना कभी खत्म हुआ? कल। तो आज आ जाना हमारी सेवा करने। खुश रहो। जिया बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पुरोहित जी। तो उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा तुमने? आपसे क्या ही छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं पुरोहित जी। मैं बस जिया की परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। उसकी परीक्षा खत्म हो जाए फिर मैं उसे इस दलदल से बहुत दूर भेज दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। अति उत्तम। इस दलदल से जितनी दूर रहकर वो अपना भविष्य बनाए उतना ही अच्छा है। यहाँ तो वो पाखंडी जो अपने आप को गुरुजी कहता है, भगवान की आड़ में छोटी मासूम बच्चियों को देवदासी के नाम पर गलत कामों में ढकेलता है। इसलिए पुरोहित जी मैं अपनी बच्ची को इस दलदल से, इस नरक से दूर रखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तो नरक बना ही दी है उस पाखंडी गुरुजी ने, लेकिन मैं अपनी जिया की जिंदगी को नरक नहीं होने दूंगी। जो दर्द मैंने सहे हैं मैं अपनी बेटी को नहीं सहने दूंगी। उन भेड़ियों की नजर मैं अपनी जिया पर कभी नहीं पड़ने दूंगी पुरोहित जी। बस आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आजकल बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, विशेष तौर पे लड़कियां। जितनी गंभीरता से तुम उस पखंडी गुरुजी के बारे में सोचती हो, उतनी गंभीरता से अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। कहीं ये ना हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तुझे कितनी बार समझाया मैंने, ये नाच गाना मत किया कर, मुझे नहीं पसंद है। क्या करती रहती है, फोन के सामने रील बनाती रहती है। हाँ, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? हाँ, फोन इसलिए दिलाया मैंने तुझे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी सहेलियां भी तो रील्स बनाती है ना, पोस्ट करती है, उनके माँ बाप उनको कुछ नहीं बोलते। जिया, उनमें और हम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? ये भी बताना पड़ेगा मुझे तुझे। हाँ बताओ, तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? बोलो ना माँ, क्या दिक्कत है आपको मेरी रील्स बनाने से? जिया, तू अच्छे से जानती है कि मैं क्यों नहीं चाहती तू ये सब करे। देख, मैं नहीं चाहती कि तू देवदासी बने या मेरे चले हुए रास्ते पर चले। मैं इसलिए इन सब की नजरों से तुझे बचा कर रखना चाहती हूँ। माँ, देवदासी बनना भी किसे है? मुझे नहीं बनना देवदासी। और दूसरी बात, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से देवदासी बनने का क्या मतलब है? वैसे भी ये कपड़े मेरी फ्रेंड के हैं, मेरे नहीं। और लोग तो मुझे रोज देख ही रहे हैं ना। आप कौन सा छुपाने की बात कर रही हो? ये फालतू के सवाल जवाब तो तुम मुझसे कर मत। आई बात समझ में? और कैसे ये कपड़े तेरे? इन कपड़ों में देखते हैं यहाँ पर रोज तुझे सब। हाँ, जिसमें तेरा पूरा बदन दिख रहा है। नीचे करो कपड़े नीचे। माँ, लूज कपड़ों में देखिए, टाइट कपड़ों में क्या फर्क पड़ता है? देख तो रहे ही है ना। और मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मेरे रील्स बनाने से या मेरे ऐसे कपड़े पहनने से देवदासी बनने का क्या मतलब? आनंदी, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। चल। तूने हमारी तन मन से सेवा की है, हम बहुत संतुष्ट हैं तुझसे। अब जैसे तूने हमारी सेवा की है, वैसे ही अब जिया की बारी है। पर तुमने उसे पढ़ाई लिखाई के मुंह में क्यों बांधा है? अब समय आ गया है कि वो देवदासी प्रथा की संस्कार दीक्षा में स्वयं को समर्पित कर दे। पर गुरुजी, मैं तो हूँ ही ना, और रहूंगी हमेशा।
जिया बीच में कहाँ से आ गई? तुम तो सदैव रहोगी, मैं जानता हूँ। किंतु इस प्रथा को हम नहीं तोड़ सकते। और परंपरा के अनुसार तुम्हारे पश्चात जिया ही देवदासी बनेगी। लेकिन गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि जिया देवदासी बने। खूब ढोंग करने लगे तो आजकल अपनी परंपरा को भूल बैठी है। एक बात याद रख, एक देवदासी की बेटी देवदासी बनती है और इस सत्य को कभी कोई नहीं बदल सकता। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सर पे चढ़ गई थी, गुरुजी ने रोक रखा है मुझे, वरना जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ी ना, छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। ये डाल 5-5 के 4 गड्डी। दीदी माँ कहाँ है? गुरुजी के साथ है। क्या हुआ बता? भूख लगी थी, माँ खाना दिए बिना ही चली गई। तुझा मैं लेके आती हूँ। दीदी, हाँ बोल। ये कौन है? कहाँ छुपा रखा था अब तक? अरे मुआ, कितनी बार तो देखा है। हाँ? आनंदी की बेटी जिया है। ओ हाँ, देखे तो हैं, लेकिन ध्यान नहीं गया कभी इस पे। इतनी जवान और खूबसूरत दीदी हमको कब मिलेगी? तैयार हो रही है, बस थोड़ा इंतजार कर। एक बार देवदासी बन जाए तो तेरी ले जाना। जिया, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। 1 मिनट, यहाँ आओ ना। थोड़ा घूम जा। ये क्या कर रही है सीधी आप? मैं वो देख रही हूँ जो तेरी माँ को कभी दिखाई ही नहीं दिया। तेरी खूबसूरती। क्या? बहुत खूबसूरत लगती है, ऐसी रह, अच्छी लगती है। थैंक यू दीदी। अरे देखना, तेरे लिए लोग अभी से पूछने लगे हैं। और तू ये कैसे कैसे कपड़े पहन के घूमती है? ऐसे कपड़े पहने कर, टाइट टाइट अच्छी लगती है। वो ढीले ढाले कपड़े पहन के एकदम लल्लू सी घूमती रहती है जब देखो। मम्मी मना करती है, इसलिए नहीं पहनती, उनको नहीं पसंद। उसे तो तेरी कदर ही नहीं है। ये बता कि तुझे क्या पसंद है? मुझे तो आजाद रहना पसंद है। मैं अपने मर्जी से कपड़े पहनूं, जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूं। इसीलिए जब मैं बाहर होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं एक आजाद परिंदे की तरह उड़ रही हूँ। बस बस, ज्यादा मत उड़, वरना गुरुजी तेरे दोनों पंख कुतर देंगे, समझी? भूख लगी है ना, चल खा ले। क्या करेगी ये पढ़ लिख के तू? कोई काम नहीं आने वाला। बनना तो तुझे देवदासी ही है, तो तू वो सब सीख, जैसे नाचना गाना, वो सब तेरे काम आएगा। वो सब तो तू अच्छा कर लेती है ना, बहुत सुंदर नाचती है। एक काम कर, तू है ना मेरे पास आ जा, मैं तुझे ऐसा नाचना सिखाऊंगी कि लोग है ना देखते रह जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे देवदासी नहीं बनना। तो क्या बनेगी? मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनेगी? आपसे कितनी बार कहा है मैंने दीदी, मेरी जिया से दूर रहा कीजिए आप। काहे दूर रहे? अब तो हम उसके पास जरूर जाएंगे। काहे कि तुमने उसके दिमाग में जो गोबर भर रखा है ना डॉक्टर बनने का, उसे हम निकाल के रहेंगे। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना के रहूंगी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मुझे नहीं, तुझे होगी जिस दिन तेरी बेटी देवदासी बनेगी। नहीं, मेरी जिया देवदासी नहीं बनेगी। अरे जा, तेरे कहने से क्या होता है?
तूने वो कहावत सुनी है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, और देवदासी की बेटी देवदासी ही बनेगी। मेरी जिया इस नरक में नहीं जलेगी। काहे उसकी जिंदगी नरक बनाने पे तुली है? अभी कौन सी नरक नहीं है जिंदगी। अरे तेरा खोपड़ा खराब हो गया है, भगवान की सेवा को नरक बोल रही है। अब मुझे ही देख ले, मैं भी एक देवदासी हूँ और मुझे अपने देवदासी होने पर बड़ा गर्व है। शर्म करो दीदी, खुद को देवदासी कहती हो, समझती भी हो देवदासी का मतलब? देवदासी मतलब देव की पूजा करने वाली, उनकी प्रार्थना करने वाली, ना कि धंधा करने वाली। खुद भी धंधा करती हैं और दूसरी देवदासियों से भी धंधा करवाती हैं। तूने मुझे धंधे वाली बोला? अपनी जुबान को लगाम दे। इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है दीदी इसमें। जो सच है वो सच है। आप धंधे वाली हैं तो हैं, पर मैं अपनी जिया को इस नरक में कभी नहीं ढकेलने दूंगी। आपने बुलाया गुरुजी? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हर जगह घोषणा करती फिर रही हो कि तेरी बेटी देवदासी नहीं बनेगी। गुरुजी, अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं नहीं चाहती कि वो देवदासी बने। तेरी इच्छा से यहाँ कुछ नहीं होता आनंदी। तेरी बेटी का जीवन का निर्णय अब हम करेंगे। हम यहाँ के दूत है, भगवान के दूत। हमारी सेवा करना और हमारे सारे इच्छाओं का पालन करना तुम्हारा धर्म है। और याद रखो, अगर भगवान क्रोधित हो गए तो तेरा जीवन नरक से भी ज्यादा दुखमय हो जाएगा। आप लोग भगवान हैं। भगवान के नाम पर आप लोगों ने ये गोरख धंधा कर रखा है। आप लोगों ने ये पूरे पाप का नाटक बिछा रखा है। आप जैसे घटिया ढोंगी लोग हम जैसी मासूम लड़कियों को इस नीच और गंदे धंधे में डालते हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं करता। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। एक बात याद रख, तू एक देवदासी है और देवदासी ही रहेगी। और तेरी बेटी भी देवदासी बनेगी और उसकी बेटी भी। यही परंपरा है। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आएगी अकल इसके ठिकाने। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडा कर में। क्या हाल हो गया है मेरा? क्या सोचा था मैंने और क्या हो गई हूं मैं? सोचा था देवदासी बनूंगी, देवताओं की सेवा करूंगी, और अगर देवता खुश हो गए तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? क्या किया? हाँ? मेरे बाप ने मुझे उठाकर यहाँ पटक दिया। 13 साल की मासूम बच्ची थी मैं, 13 साल की। और तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का पहला प्यार, 15 साल की उम्र में पहला प्यार, और तूने भी मर्द जाति पर से मेरा भरोसा ही उठ गया। तुम सब एक जैसे होते हो, नीच, घटिया। मुझे दोष मत दे। मैंने तुझे बोला था ना बच्चा गिरा दे।
पर तुझे माँ बनने का बहुत सवार था ना। ना अरविंद, अच्छा तो मुझे चाहिए था, क्योंकि एकता से शादी तो कर नहीं सकती, पति तो उनके होते नहीं। कम से कम मैं माँ बनने का सुख तो ले सकती थी ना, और तू उस बच्ची को बाप होने का सुख तो दे सकता था, लेकिन नहीं। तो तूने क्या किया? क्या किया तूने? मेरे साथ रंगरलियां बनाकर इस दलदल में छोड़ दिया। गलती तेरी है। तो भूल गई थी कि देवदासी के नसीब में पति का प्यार नहीं होता है। इस समाज की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि यहाँ पर तुझ जैसे घटिया और नीच आदमी है, जैसी मासूम और लाचार जो बिना पति की लड़की है, उन्हें कोई इंसान समझता ही नहीं। तुझ जैसे लोगों ने ही इस समाज को बर्बाद कर रखा है। देवदासियों के तो पति होते ही नहीं है और बातें सबको बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन बदलना नहीं है किसी को भी। चलो अच्छा है, अंत में तूने सच तो मान लिया। हाँ, सच मान लिया मैंने अरविंद, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं। तू उसका बाप हो चाहे मत हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। वो आनंदी की बेटी है और वो देवदासी नहीं बनेगी, समझा? तू देवदासी नहीं बनेगी, देवदासी नहीं बनेगी। आनंदी की बेटी देवदासी नहीं बनेगी। बाबा, बाबा, हमारे जीवन में दुख ही दुख चल रहे हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है। आपके कहे अनुसार हम अपनी बेटी प्राची को ले आए हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। अच्छा हुआ आप इसे यहाँ ले आए। अगर आपकी बेटी देवदासी बनेगी तो आपके जीवन के सारे दुख जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाबा आप धन्य हैं, बाबा आप धन्य हैं। माँ बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज माँ, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ के जाओ। बच्चे को ले जाओ। माँ, माँ मुझे प्लीज यहाँ पे मत छोड़ के जाओ। माँ, बाबा, माँ। माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे माँ बाबा के पास जाने दो काकी। दोबारा माँ बाबा का नाम लिया ना तो बहुत मारूंगी। भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लो। बस छोटी बच्ची है, मासूम से मार डालेंगे क्या उसे? जाइए यहाँ से। हाँ तो समझा उसको, अगर नहीं समझेगी तो और पिटेगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। प्राची बेटा चुप हो जाओ, मैं एक दो दिन में ना तुम्हारे माँ बाबा को यहीं बुला लूंगी, तुम तब तक के लिए यहीं रुक जाओ। मुझे यार डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी तो यहीं रहती हूँ बगल के कमरे में। तुम्हें डर लगे ना तो मुझे आवाज लगा लेना। आनंदी, क्या हुआ बच्ची का? हमें कैसे भी करके उस बच्ची को बचाना है। जी पुरोहित जी,
बस इसी सिलसिले में तो मैं शोभा मैम के एनजीओ जा रही हूँ। मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। पुरोहित जी, आपसे यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो आप कह दीजिएगा मैं मंदिर में ही हूँ। ठीक है, भगवान तुम्हें सफल करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। शोभा मैम नमस्ते। ये देखिए, ये लड़की प्राची, इसके माँ बाप ना इसे जबरदस्ती आश्रम में छोड़कर गए हैं और कल वो इसे देवदासी बनाने वाले हैं। आप कुछ भी करके इसे वहाँ से निकाल लीजिए, बचा लीजिए उसे, प्लीज प्लीज मैम। तुम फिक्र मत करो, कल मैं पूरी बंदोबस्त के साथ आऊंगी और प्राची को लेकर ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, अभी जाओ, ठीक है? ध्यान दो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माँ, माँ यहाँ नहीं है। तेरी माँ से नहीं, उससे कहा है। मुझसे मुझसे क्या काम है? तेरी माँ ने कहाँ छुपा के रखा था तुझे अब तक? तेरी देवदासी बनने तक का इंतजार नहीं कर सकता। मेरी जान, जितना पैसा चाहिए तू उसे ले ले, पर रोक मत हो जाए। कितनी बार कहा तुझसे, कितनी बार? मेरी लड़की देवदासी नहीं बनेगी। समझ में नहीं आया ना तुझे? नहीं समझ में आया ना? खूब पैसे का घमंड है ना? पैसों का घमंड है ना तुझे, तो कुछ भी खरीद सकता है। खरीद खरीद अपनी जिंदगी खरीद। तू भीख मांग, भीख मांग। इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने मेरी लड़की को, इन्हीं हाथों से ना। हाँ? ले ले। माँ, वो मर चुका है। माँ, वो मर चुका है। बच्चे को कोई नहीं छू सकता। माँ, सुन मेरी बात, कुछ नहीं होगा। हाँ, फिक्र मत कर। मैं बस अभी जाकर इसे ठिकाने लगा कर आ जाऊंगी। अगर किसी को पता लग गया और उसने पुलिस को बता दिया, पुलिस आपको ले जाएगी। मैं क्या करूंगी आपके बिना? माँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुझे अपनी माँ पर यकीन है ना? हाँ, और ये तो बात तेरे और मेरे बीच की है, किसी और को नहीं पता है। मैं चाहती हूँ और इस लाश को चुपचाप ठिकाने लगा कर आती हूँ। तू ना बस अपना ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर नहीं जा सकते? अरे क्या मैडम, हर बार की तरह फिर आ गई है। कुछ नहीं है यहाँ पर, जाइए यहाँ से। जबान संभाल के बात कर।
जरा देखो ये शोर कैसा है। पूरे सबूतों के साथ आई हूँ मैं, मिली हूँ मैं प्राची के माँ बाप से। उन्होंने बताया कि कैसे उसे यहाँ छोड़कर गई हैं। उन्हें तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोभा जी, जब देखो तब आप मुंह उठाकर चली आती हैं। कुछ नहीं मिलता और ना मिलेगा। जाइए यहाँ से। बंद कीजिए ये ढोंग करना। हमें आपके काले कारनामों के बारे में पता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चेक कीजिए जाके। वारंट है हमारे पास। पुलिस की कार्रवाई के बीच में आया ना, तुझे भी अरेस्ट कर लूंगा। हट साइड में। तुम आ जाओ, आप वहां जाइए और आप उधर जाइए। लड़की को हर जगह ढूंढिए, एक एक कोना छान मारिए, कहीं भी कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो लड़की को ढूंढ के निकालो। जितनी बार आना चाहते हो आइए, आपका स्वागत है, पर हमारे इस पवित्र स्थान को कलंक मत लगाइए। इंस्पेक्टर साहब, वो यही हैं। इन लोगों ने उसे छुपा रखा है। शोभा जी, हमने पूरा हवेली, मंदिर सब छान मारा है, वो लड़की कहीं नहीं है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब प्लीज चलिए यहाँ से। अब बात समझिए, हमें कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी है। चलिए आप। अच्छा, मैंने सीसीटीवी में शोभा और पुलिस को आते हुए देख लिया, इसलिए मैंने प्राची को वहां छुपा लिया है। मरते दम तक ये हमारे खुफिया कमरे तक नहीं पहुंच सकते। आए बड़े लड़कियों की मदद करने। अरविंद जाओ, देवदासी प्राची को लेकर आओ। उमा, माला लेकर आओ। अब तू देवदासी बन गई है, इसलिए तेरा पहला धर्म है हमें खुश करना। हम खुश होंगे तो तुम भी खुश रहोगी, लेकिन अगर हम खुश नहीं हो पाए तो तुम पूरी जिंदगी खुश नहीं रहोगी। क्या कर रहे हो आप? गुरुजी, अरे मुझे छोड़ो, इससे लेके जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ। तब तक ये खुद को मेरे ऊपर समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। और आनंदी को भेजो। और शौक है ना तुझे काटने का। चल। प्लीज खोलो, आनंदी काकी, कोई है? यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अरे तो मर जा ना, कोई नहीं खोलने वाला दरवाजा। दम घुट रहा है तो घुटे। बहुत मुंह चलाने लगी है। ये क्या कर रही हैं आप दीदी? ऐसे तो वो बच्ची मर जाएगी। मर जाए मेरी बला से, मुझे क्या? ये जाएगी तो दूसरी देवदासी आएगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? प्राची, आनंदी रुक जा, खोलना मत, वरना जो हाल इस लड़की का हुआ है वही हाल तेरी जिया का करूंगी। क्या बकवास बंद कीजिए आप। कितनी बार आपसे कहा है। अरे चुप कर। पता है ना तुझे, इस हवेली में जो आती है वो देवदासी बनती है, और इस चौखट को जो पार करके जाती है वो अर्थी पर जाती है। तो क्या चाहती है, इस लड़की का भी वही हाल हो?
अगर ये बच्ची प्राची नहीं मानी तो इसका भी वही हाल होगा। दीदी मुझे कुछ मत करो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब आई ना अकल ठिकाने। उठ। चल तैयार भी होना है। नहीं 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 दीदी, प्लीज रुक जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों जबरदस्ती उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? छोड़ दीजिए उसको। बड़ी दया आ रही है तुझे, छोड़ दूं इसे? ले छोड़ दिया। जिया को ले जाओ। अब बता किसको बचाएगी, सोच ले तू। चल रहे। दीदी नहीं नहीं दीदी, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। नहीं प्राची बेटा, मैं तुम्हारे मन की उलझन समझ सकती हूँ अच्छे से। जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़कर गए थे ना, मैं भी छोटी ही थी, बस 13 साल की। मेरे भी ढेर सारे सपने थे कि मैं पढ़ूं लिखूं टीचर बनूं। सारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। हम देवदासियों की जिंदगी ना ऐसी ही होती है। आज मेरा लास्ट पेपर था और एग्जाम बहुत अच्छा गया। देखना मैं टॉप करूंगी। वेरी गुड जिया, थैंक यू। काकी, आपका अपनी बेटी पर इतना प्राउड हो रहा है और आप कह रही हैं कि मैं देवदासी बन जाऊं? नहीं, मैं देवदासी नहीं बनूंगी। माँ, प्राची भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। अगर मैं देवदासी नहीं बनूंगी तो प्राची भी देवदासी नहीं बनेगी। माँ क्या हुआ, कुछ बोलो ना। सॉरी प्राची, तुम देवदासी नहीं बनोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस प्रथा में नहीं घुसने दूंगी, इस दलदल से बाहर निकालूंगी। गुरुजी। क्या हुआ नंदी? गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। मैं जिया और प्राची को लेकर बस अभी निकल रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ, ये कुछ पैसे हैं, रख लो। पर ये वक्त आने पर काम आएंगे, रख लो। खुश रहो। जाओ। हमें यहाँ से निकलना है। कहाँ ये टोली कहाँ चली? ये देखो, तीनों अकेले छुपम छुपाई खेल रही थी। मुझे क्यों मिल गई? मुझे भी खेलना है। चलो हाँ, मुझे भी खेलना। भागी रीतू? हाँ? फिर भागेगी? क्या अनर्थ करने जा रही थी तू आनंदी? अब तुझे मैं ये पाठ पढ़ा के रहूंगा, देखना कल तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी देवदासी बनेगी। नहीं गुरुजी, जिया की कोई गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती है। जिया, अगर कल मेरे कहने अनुसार तूने पूजा नहीं की, तेरी माँ को मार डालूंगा मैं। दीदी मत करो। जिया, जिया, नहीं जिया, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं।
अनुआ, ले चलो इसे अंदर। समझाया था तेरी माँ को कि एक देवदासी की बेटी सिर्फ देवदासी ही बनती है और कुछ नहीं, पर वो ना समझ मेरा कहना ही नहीं मानी। आज उसे पता चल जाएगा कि मेरा ही वचन सत्य है। आज बनेगी तू पूरी तरह से देवदासी। तेरी इतनी हिम्मत नीच पापी, तुझे क्या लगा था तू मेरी बेटी को छुएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था मेरी बेटी देवदासी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तूने नहीं सुना ना? जैसे मैंने विशाल के टुकड़े टुकड़े किए थे ना, अब तेरी बारी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो, मैं आने नहीं, मुझे क्षमा करो आनंदी। क्षमा करने का समय चला गया गुरुजी, अब तू बचेगा नहीं। इन्हीं नीच आंखों से तूने मेरी बेटी की तरफ गंदी नजरों से देखा था ना, इन्हीं जुबान से मेरी बेटी के लिए बुरा बुरा बोला था ना, और इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ था ना। दोनों को अरेस्ट करो और लेकर जाओ। अब सब ठीक है? रेनू ने, रेनू मैम, ये मेरी बेटी जिया और ये मेरी दूसरी बेटी प्राची है। ये दोनों अब तक मेरी जिम्मेदारी थी और ये बात शोभा मैम जानती है, लेकिन अब आप शोभा मैम को ये बता दीजिएगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सिर्फ उस पापी गुरुजी का खून नहीं किया है, मैंने उस विशाल को भी मारा है जिसने मेरी बेटी पर बुरी नजर रखी और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आनंदी, तुमने बहुत दुख सहा है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने का समय आ गया है और तुम्हारा केस हमारी एनजीओ लड़ेगी और तुम्हारे ऊपर हुए जुल्मों का इंसाफ दिलाएगी। और रही बात देवदासियों की, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे देश के कई राज्यों में इस प्रथा को खत्म करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से एक्ट लागू हो गया है। बाकी के राज्यों में भी जल्दी होगा, जिसमें किसी भी महिला को देवदासी बनना अब गैर कानूनी माना जाएगा और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और वो दिन अब दूर नहीं जब ये प्रथा पूरे समाज से जड़ से खत्म हो जाएगी। थैंक यू रेनू मैम। इंस्पेक्टर सर, मैं खुद को सरेंडर करती हूँ। अरेस्ट करो इसे। सर, टेडी सर,
जैकी ने आपसे मिलने के लिए कहा था। तेरे फोटोग्राफ्स और मेजरमेंट आ गए हैं मेरे पास। जिगलो बनना चाहता है? हाँ। जानता है जिगलो क्या होता है? यस सर, वो मेल प्रोस्टिट्यूट। जैसे औरतें अपना जिस्म बेचती है वैसे मर्द भी बेचते। हाई प्रोफाइल औरतों के अजीब अजीब शौक होते हैं। टैंट्रम पूरे कर पाएगा? हाँ सर। बच्चों, औरतों की बहुत सारी फैंटेसीज होती है। हाँ, कुछ औरतों को चाहिए होता है उनके साथ घूमने वाला, उनका बॉयफ्रेंड बनने वाला, उनके साथ शॉपिंग पर जाने वाला, और कुछ को चाहिए होता है केवल उनकी बातें सुनने वाला। समझा? समझा, सब समझा सर। हाँ, लेकिन नो प्यार, नो पर्सनल इमोशंस, नो अटैचमेंट। सर जस्ट ट्राई मी वंस। ओह, कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ सर। तू कभी भी किसी की पर्सनल इंक्वायरी नहीं करेगा, ना एड्रेस पूछेगा, ना फोन नंबर शेयर करेगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तू इस पृथ्वी पर नहीं दिखेगा। ओके सर। सर पर इस सब के पैसे कितने मिलेंगे? तुझे देखकर लगता है तुझे एक नाइट का 40,000 तो मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें से 40% हमारा होता है, लेकिन टिप तेरा रहेगा। ठीक है सर। वैसे तेरा नाम क्या है? आरव बत्रा सर। ये नाम चेंज करना पड़ेगा। आज से तेरा नाम, हाँ, मोंटी। मोंटी। आज से तू अपना पुराना नाम भूल जाएगा। पुलिस का लफड़ा हुआ तो मेरा नाम तेरे होठों पे नहीं आना चाहिए, समझा? रीटा, नया आइटम आया है, जरा ट्राई तो करो। कस्टमर्स को झेल पाएगा क्या? ओए। हाँ जी सर। याद है ना? हाँ जी सर। कस्टमर को खुश रखने का। हाँ। जिंदगी भर बर्तन ही करती रहेगी क्या महिमा? कुछ तो कर। एक बार चेहरे पे खुरी आ गई ना, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। बर्तन ही करते रहना पड़ेगा। शुद्ध है। क्या हुआ? क्या हुआ? दिमाग घूम गया है मेरा। दिन भर तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी मम्मी की सेवा करती रहती हूँ मैं। मेरी कोई लाइफ है कि नहीं? माँ को क्यों कोस रही हो? वो तो कभी कभार आती है ना। हाँ, कभी कभार आती है, लेकिन आती है तो जाती कहाँ है? उनके आने के बाद मुझे 24 घंटे जबरदस्ती साड़ी पहन के रहना पड़ता है। और हितेन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे ऐसे बंधन में रहना पसंद नहीं है। घुटन होती है मुझे। डोंट टच मी। डोंट। मक्खन लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं? मार्केट ठंडा है, तुम माल का पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, बैंक में सीसी और हो गई है। हितेन, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए, वरना तुम अपनी मम्मी को संभालो, मैं चली मायके। क्या है? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाके रेडी हो जाओ। मेजा पर क्यों चिल्ला रही हो? तो और क्या करूं? मेरे मन के हिसाब से यहाँ पे कुछ हो रहा। कैद हो गई हूँ मैं इस पारेख हाउस में। हितेन पारेख, इस मेड को भी आज ही नहीं आना था। देखो मेरे नेल्स की क्या हालत हो गई है। और फिर पार्लर जाना पड़ेगा, फिर खर्चा होगा। तुम हितेन समझते क्यों नहीं? देखो, आज के आज पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, समझ गए तुम? मीसा, मीसा। हेलो रितेश, यार कितना पड़ा है तेरे पास? जरा 2 लाख भेजने हो जाए। बेटा, तेरे हाथ में जादू छे। बहु मिस किया तुझे सच में। इतना मिस किया तो इतने टाइम के बाद क्यों बुलाया मैडम? अरे हमारी सास थी ना घर में, उनको ये सब चलता नहीं है।
अब मेरे जेठ की काज गई है, अब तो वो 2 महीने बाद आएगी। वैसे भी ये सब हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, इसमें हम ऐसा फंस जाते हैं ना, खुद के लिए जी ही नहीं पाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। पर मेरा ऐसा नहीं है मैडम। हाँ, मेरा मन किया तो मैं ऑर्डर मारती हूँ, वरना घूमने चली जाती हूँ हस्बैंड ने साथ। तू बात कर छे, तेरा हस्बैंड आता है तेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं आएगा? उसे मनाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। साहब नहीं आते हैं आपके साथ कभी घूमने, शॉपिंग पे? छोटी मोटी शॉपिंग के लिए उनके पास टाइम का है। हाँ, लेकिन हमारा साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स कंफर्म से। और बाकी टाइम? बाकी टाइम नहीं जाती आप उनके साथ? तू जाती है बार बार। हाँ, मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, आपके पास नहीं। ऑल्टरनेटिव मतलब? मेरा बॉयफ्रेंड है वो। बाकी लेडीज को बताना मत। हाँ, शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारा बाहर चक्कर, आई मीन बॉयफ्रेंड है? हाँ, नहीं है मेरे पति के पास टाइम, ना रात को ना दिन में। और ये रोना, नसीब को दोष देना, ये सब मेरी आदत नहीं है। तो हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड, और मेरी खुशी को हासिल करने का मेरा यही स्टाइल है। कोई भी चीज ठंडी हो जाए तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। लो, पी लो। क्या बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो? मूड में तो मैं हमेशा ही रहती, बस एक तुम ही हो जो इस लैपटॉप में फंसे रहते हो। You know what? तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसी बोल्ड, खूबसूरत और हॉट वाइफ मिली है। हमने कब ना कहा, लकी है हम। लेकिन हमारी इस बोल्ड और हॉट बीवी के खर्चे भी तो बहुत है, इसलिए अगर काम नहीं करूंगा तो उसके खर्चे और नखरे उठाऊंगा कैसे? उसका भी आइडिया है मेरे पास। मैं ना कल से तुम्हारे ऑफिस में आने वाली हूँ। उससे 2 चीजें होंगी। एक कि तुम दिन भर मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मेरा दिमाग गर्म भी नहीं होगा, और दूसरा ये तुम घर में आके जो रोज काम करते रहते हो ना, वो भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आधा काम ऑफिस में ही कर दूंगी। और मीसा का क्या? मीसा का तुम टेंशन मत लो, वो मैं हैंडल कर लूंगी। सो सुन सुन सुन, मुझे बस 10 मिनट दे। गॉड प्रॉमिस 10 मिनट में मैं काम खत्म कर देता हूँ। उसके बाद आज मैं अपनी प्यारी बीवी की सारी बातें मानूंगा। सच बोल रहे हो ना? तुम्हारी कसम। ठीक है, तो फिर मैं भी 10 मिनट में मीसा के टिफिन का सब काम खत्म करती हूँ और जल्दी आती हूँ। अरे ये कहाँ चला गया? हितेन, 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 मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, आपके पास नहीं। ऑल्टरनेटिव मतलब?
मेरा बॉयफ्रेंड है। शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारा बाहर चक्कर, आई मीन बॉयफ्रेंड है? हाँ, नहीं है मेरे पति के पास टाइम, ना रात को ना दिन में। रीटा जो कह रही थी वो एकदम सही था महिमा, कुछ सोचना पड़ेगा। कल रात के लिए सॉरी। नजदीक मत आओ मेरे। सॉरी ना डियर, मैं मिसा को देखने गया था, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। नितिन, तेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम जाओ, मैं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगी। सॉरी बोला ना यार। नितिन जाओ। ओके। रीटा, मैंने तुम्हें सारे नए नंबर्स की लिस्ट मैसेज की है। ये सारे नए नंबर्स रिच, हाई क्लास, वेल एजुकेटेड महिलाओं के हैं। यही है हमारे असली कस्टमर्स, हमें इन्हीं को टारगेट करना है। टारगेट करना है? मैं तो ऑलरेडी टारगेट कर रही हूँ। कईयों को तो मैंने सामने से लिंक भी भेज दी है हॉट गाइज की। वाओ, गुड गुड, वेल डन। इसी बात पर चीयर्स। चीयर्स। रीटा, पागल हो गई हो क्या तुम? कल रात तुमने मुझे क्या वीडियो भेजी थी? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? रीटा, कितनी वाहियात और गंदी वीडियो थी वो। अच्छा, वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने सारी फ्रेंड्स को भेज दी मैडम। लगता है गलती से आपको भी चली गई, पर सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो। नहीं मतलब अच्छी लगी, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको एक पार्टी के निमंत्रण के लिए फोन किया था मैम। पार्टी? थोड़ी अलग है पार्टी, मेरी सारी अमीर क्लाइंट्स आ रही हैं, पर शायद आप ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करती होंगी। ऐसी मतलब? ऐसी मतलब थोड़ी अलग, थोड़ी सी हॉट। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, सॉरी। एक मिनट, क्यों रहने दो? क्यों? तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं आऊंगी। ओके जी मैम। हेलो मैडम। हाय रीटा। देखिए कितना अलग है ना ये माहौल। हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद में भी ऐसी कोई जगह है कि तो मुझे पता ही नहीं था। अब आप कुछ मत सोचिए, बस एंजॉय कीजिए, जस्ट चिल।
मीसा 2-2.5 घंटे से घर के बाहर अकेली बैठी रही और तुम कह रही हो कुछ हुआ ही नहीं। एक आध बार हुआ है तो इतना तूफान क्यों खड़ा कर रहे हो? तुम फैक्ट्री जाते हो, वो मिसा स्कूल जाती है। मैं दिन में 4-4, 5-5 घंटे अकेली ही रहती हूँ घर में। तुम में और निशा में फर्क है। अकेली बच्ची घर के बाहर भूखी प्यासी, कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ने। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, पागल हो जाती हूँ। इसमें एक आध दिन सहेली के घर गई, वहां पे थोड़ी सी देर हो गई तो इसमें इतना चिल्लाने जैसा क्या है? समझ सकता हूं मैं। ओके डियर, आज से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आज से मीसा की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी। बीवी की भी जिम्मेदारी होती है, समझते हो? तो उसे निभाओ। हेलो मैम, पहचाना? बोलो। अरे मैम, पहचाना? वैसे मोंटी कहते हैं मुझे। कैसी लगी मेरी सर्विस? नाइस। वैसे वहाँ पे काफी औरतें थी, पर आप थोड़ी अलग हो, सबसे ज्यादा रोमांटिक। बातें तो बहुत अच्छी करते हो, दिल से कह रहे हो या रीटा ने कहा इसलिए? दिल से मैम, दिल से। मुझे ना बातें करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम खाना, समुद्र की लहरों पे झूमना, ढलते हुए सूरज को देखना, ये बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। अच्छा मैम, ये बताओ आपकी ऐसी कौन सी विश है जो अब तक अधूरी? बहुत सारी है, कहाँ से शुरुआत करूं? क्या कर रही हो? सो जाओ। और सुनो, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना, पीना भूल गया था। अरे सॉरी मैम, आपको और टाइम पे कॉल किया। बस यही कहना चाहते थे, जब भी दिल करे ना याद किया करो, बंदा हाजिर है। अच्छा, तो कल आ जाओ मेरे घर। अरे मैं तो उड़ते उड़ते आऊँ, अब भी आ जाओ। लेकिन क्या है, उसके लिए ना आपको टेडी सर से बात करनी पड़ेगी। पैसों का मामला है ना। मेरे नहीं यार, उनके। ठीक है, डन हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Cheers. आप जब हंसती हो ना, बहुत खूबसूरत दिखती हो। झूठ मत कहो, रीटा ने मुझे बताया है कि मुझे तुम्हें 50,000 रुपए देने हैं। दे दूंगी, उसमें इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। पर कदर करते हैं हम खूबसूरती की। अच्छा, तुम्हें खूबसूरती की कदर करना आता है क्या? आजमा के देखो, नहीं खरे उतरे ना तो दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा।
हितेन क्यों टेंशन ले रहा है यार? तेरा तो उल्टा चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के पीछे जाते, वाइफ तेरे पीछे, तब भी कंप्लेंट कर रहा है। भाई मैं शरीर का डॉक्टर, मन का डॉक्टर, हर एक को अपना अपना बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है यार, मुझे शक है महिमा का, किधर तो कुछ तो चक्कर चल रहा है। हितेन भाई, शक को दिल में घुसने ना दे। तुझे यकीन है उसका अफेयर है? जी हेलो मैम, हितेन साहब ने भेजा है, बोला है कि घर के अंदर सीसीटीवी लगा दो। व्हाट? यस। तुम मुझ पर नजर क्यों रखना चाहते हो? तुम्हारी और मिसा की सेफ्टी माटे। झूठ मत बोलो हितेन। और मुझ पर नजर रखने से पहले तुम जरा अपने आप को देखो। तुम्हारे पास प्यार करने के लिए तो समय है नहीं, ऊपर से पैसे भी खर्च करने नहीं दे रहे हो। और अब तो मेरी प्राइवेसी भी छीनी जा रही है मुझसे। प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? एक औरत की प्राइवेसी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू हैव दैट मच सेंस? और तुम्हें सीसीटीवी लगाना है ना, ठीक है, बेडरूम में भी सीसीटीवी लगाओ और अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ बैठकर टीवी पर एंजॉय करो। मैम हितेन, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ हितेन? ये कर लो। महिमा, हेलो मैम। हाय बेटा। सॉरी मैम, आपको यहाँ आना पड़ा, पर आपके घर में सीसीटीवी है तो मुझे वहाँ थोड़ा रिस्की लगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि मोंटी से मिलने के लिए कोई और जगह दूं। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं मैडम, रीटा है ना, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मोंटी को अब दिन में जॉब लगी है दिल्ली में, तो वो सिर्फ रात को ही आ पाएगा। बेटा रात को कैसे पॉसिबल है? हितेन घर पर होता है। मैंने सब कुछ सोच के ही आपको यहाँ बुलाया। बेटा ये नींद की गोलियां हैं, रात को इन्हें आप किसी भी तरह हितेन भाई को खिला दीजिएगा, 1 मिनट में सो जाएंगे और ऐसी नींद कि सुबह तक आंख नहीं खुलेगी। फिर आप इस फोन से मोंटी को फोन कीजिएगा, मैं आपके लिए एक अच्छा सा होटल बुक करके रखूंगी, वहां पे जाओ, मोंटी से मिलो, एंजॉय करो और हितेन भाई की नींद खुलने से पहले घर वापस।
पी लो जल्दी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हितेन पी लो ना। वाओ, रीटाना प्लान सक्सेस हो गया। अरे रीटा, आओ ने, आओ। आज अचानक आ गई। महिमा, कल तूने पेमेंट कम किया मोंटी को। पर मैंने मोंटी को बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मोंटी मेरे लिए काम करता है। तेरे लिए मतलब मैं ही उसकी बुकिंग लेती। और एक बार इसे भी देख ले। इसका वीडियो भी है मेरे पास। कुछ गड़बड़ की ना तो पता है ना क्या होगा। हितेन भाई का नंबर भी है मेरे पास। रीटा, तो अगली बार पेमेंट पूरा लाना। वार्निंग देने आई थी। महिमा, वो मैंने अलमारी में कैश रखी थी, उसमें से पैसे लिए गए तुमने? मैं क्यों लूंगी? पागल हो क्या तू? कल 20 लाख रुपए की पेमेंट देनी थी। अरे आज सुबह ही तो रखे थे, अभी चेक किया तो उसमें से 4 लाख गायब है। गायब है? गायब है मतलब मैंने चोरी की है क्या? और वैसे भी लॉकर की चाबी तुम्हारे पास रहती है, तो पैसे मैं कैसे निकालूंगी? और अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं मांग लूंगी ना, चोरी क्यों करूंगी? मैंने कब कहा कि चोरी की है? सीधे मुंह बोल नहीं रहे हो, लेकिन शक तो कर रहे हो ना। जाने दे, बहस नहीं। अच्छा, वो जो तुझे 6 लाख रुपए दिए थे उसमें से कितने बचे? उसमें से कुछ नहीं बचे। What? चिल्ला मत। 6 लाख रुपए खर्च हो गए। कहाँ? हिसाब मांगना था तो दिए ही क्यों थे? मैं तंग आ गई इस जिंदगी से, मुझे जीना ही नहीं है। मैं महिमा क्या कर रही हो महिमा? महिमा मेरी बात सुनो। चाकू छोड़ो, लग जाएगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चाकू छोड़ो, चाकू छोड़ो। ठीक है,
आज से पैसों का हिसाब नहीं पूछूंगा, बस। हितेन, हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देख नीरज, मैं पागल हो जाऊंगा यार। घर में से अचानक पैसे गायब हो रहे यार। महिमा को पूछा क्या? अरे पूछा तो नस काटने की कोशिश की। तू बात करेश? हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक घर में से पैसे गायब कहाँ हो रहे। दिन भर तो घर पर ही रहती है, जाती कहीं नहीं। पैसे लेती भी होगी तो इतने पैसों का करते क्या होगी? घर पर कोई आता है क्या? सहेली, दोस्त? नहीं यार, लेकिन आजकल खुश बहुत रहती है। लेकिन मैंने सीसीटीवी भी चेक किया, कहीं पर कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है। एक काम करना यार, घर में पैसा रखवाना बंद कर दे। हितेन, दूध पी लो। रख दो, लेता हूँ। रखा है, पी लेना याद से। हाँ हाँ। ये लेवल 4, अब खेलो। तुम खेलो, मैं आता हूँ। पापा, मैं दूध पीऊं? अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? पी लेना। दूध में लाता हूँ। मैं आता हूँ। निशा, बेटा उठो। निशा, महिमा, महिमा, निशा, बेटा आंखें खोलो। निशा, निशा, महिमा,
ये सब महिमा, बेटा उठो। महिमा, महिमा बाहर आओ जल्दी, महिमा बाहर आओ। बेटा उठो बेटा। बेटा बेटा हेलो नीरज। हाँ इतिन बोल। मीसा की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है। उसने जो दूध पिया था ना, उसमें मुझे टैबलेट मिली है, जो दूध महिमा ने मेरे लिए लाया था। वो कहाँ है? पता नहीं यार, घर पर में ही है, और फोन भी घर पर ही छोड़ कर गई है। एक इमरजेंसी की वजह से अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तू निशा को लेके जल्दी से यहाँ आ जा। जिस गोली के बारे में तू बात कर रहा था ना, वो गोली भी लेके आ। मीसा सॉरी दोस्त। नीरज, मीसा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मीसा उठो बेटा, पापा से बात करो। मीसा उठो। मिस्टर ईतन पारेख, मिस्टर पारेख, आपकी बेटी को नींद की गोलियों का ओवरडोज दिया गया था, ये अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है। पोस्टमार्टम में तो साबित हो ही जाएगा। हमारे लिए मर्डर केस है। साहब, वो दूध मेरी बेटी के लिए नहीं था, मेरे लिए था। वो मुझे मारना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी साहब, मुझे। किसने आपको मारने की कोशिश की? किसी ने नहीं। सू बात करे से यार इतने, इतना कुछ होने के बाद भी तू महिमा को क्यों बचा रहा है? ये महिमा कौन है? इसकी वाइफ। कहाँ है वो अब? पता नहीं सर, 12 बजे से गायब है सर। मोबाइल भी घर पे छोड़ के गई है, इवन वो गाड़ी भी नहीं लेके गई है। उसका फोन है आपके पास? हाँ। देखो लास्ट कॉल किसको किया था उसने। लास्ट कॉल कोई रीटा का है। ये रीटा कौन है? वो उसकी पार्लर वाली है। रीटा से इनके वाइफ के साथ दिन में 7 से 8 बार बात हो चुकी है। इमीडिएटली सर्विलेंस पर डालो उस रीटा का नंबर और लोकेशन ट्रेस करो फटाफट। चीयर्स, सिट। देखो सर, मिल गई रीटा। बोल सर। महिमा पारेख कहाँ है? बोल। पता नहीं, जल्दी बोल, नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा ना यही बिगाड़ दूंगी। बोल। होटल पैराडाइज इन। रूम नंबर बोल। ये यहाँ नहीं है साहब। मर्डर केस है और ये आरोपी है। रूम नंबर बोल। 203। ला डुप्लीकेट चाबी ला। बस यही देखना बाकी रह गया था, वो देखने आया हूं मैं। अब मेरी समझ में आ रहा है, रात रात भर जाकर काम करने वाला मैं इतनी जल्दी सो कैसे जाता था। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? ये कौन है? बॉयफ्रेंड है तेरा? बोल कौन है ये?
हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। नहीं सर, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, झूठ बोल रही है ये। तू बॉयफ्रेंड नहीं है तो कौन है? हाँ, चाचा, मामा, भाई? हाँ बोल। महिमा बोल, कौन है ये? बोल बोल, तेरा इसका क्या रिश्ता है? हाँ बोल, नहीं तो मर्डर केस में अंदर जाएगा वो। सर मर्डर? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। किया है तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड की बेटी का। मेरी बेटी का हितेन, क्या हुआ है मेरी बेटी को? सर ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए। ये तो मेरी, क्या ये मेरी, ये तेरी? हाँ सर ये मेरी कस्टमर है सर। मोंटी, झूठ क्यों बोल रहे हो? इंस्पेक्टर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं सर, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ सर, मैं जिगलू हूँ सर। सर इन्होंने मुझे बुक किया ग्राहक के लिए 1 लाख रुपए देके। मतलब ये मेल प्रोस्टिट्यूट है। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इतनी हद तक नीचे गिर गए तुम। तुम्हारी हवस की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। बेटी की जान गई है? मतलब क्या हुआ है मेरी मीसा को? हाँ, क्या हुआ है मेरी मीसा को? मैडम, नींद की गोलियां डालकर जो दूध आपने इनके लिए दिया था वो आपकी बेटी पी गई, और नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, तुम मां ने कातिल हो, खूनी हो। नहीं हितेन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। इस सब में मुझे रीटा ने फंसाया है। पहले उसने मुझे अश्लील वीडियोस भेजकर मेरा मन बहलाया, फिर उसने मुझे स्ट्रिपिंग पार्टी में बुलाकर मुझे हवस के नशे का पहला डोज दिया। रीटा ने मोंटी को मुझे फोन करने को कहा, मैं बस नहीं गई। मोंटी की मीठी मीठी बातें मेरे दिल दिमाग में नशे की तरह बस गई थी, क्योंकि हितेन के पास मेरी ये वक्त नहीं था। मैं इस जाल में फंसती गई क्योंकि मुझे मोंटी की आदत लग गई थी, और पैसा नहीं होने की वजह से मैंने अपने घर में चोरी की। शादीशुदा औरत या मर्द जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जाल में फंसते हैं, उसका अंत किसी बड़े गुनाह से ही होता है। और अभी हम आपको गिरफ्तार करते हैं और आपको इतने बड़े जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हितेन, हितेन। हितेन जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि रिश्ते नातों में, तो रोजमर्रा जिंदगी में हमें चीजों का एहसास होता है जिसमें हमें रेड फ्लैग दिखता है। आई होप कि आप अपनी इस गलती से सीख लेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज टेक केयर। चलो, पुलिस स्टेशन आना होगा। चलो। Ha ha ha.